इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम कथा एक ऐसा प्रकाश है जिससे तीनों लोक प्रकाशित हुए हैं। राम परमात्मा है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जीव जिस प्रकार भगवान के भाव की कल्पना करता है उसी प्रकार भगवान के चरित्र से प्रकाश प्राप्त होता है। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो जैन गतः सपंथा। श्री मनु जी महाराज ने एक स्मरण से ग्रंथ लिखा, सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का, भारतवर्ष का वह पहला स्मृति ग्रंथ है। उसका नाम है मनुस्मृति। भारतीय संविधान की लगभग समस्त धाराएं मनुस्मृति के आधार पर बनाई गई हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा। विदेश की जो योजना है वो भी मनुस्मृति के आधार पर है। राज चलाने का जो व्यवहार है वो भी मनुस्मृति के आधार पर है। राजा को प्रजा के साथ क्या करना चाहिए, दंड विधान क्या है, ये भी मनुस्मृति के आधार पर है। धर्म क्या है, इसका तत्व मनुस्मृति के आधार पर बनाया गया है। सप्त ऋषियों ने 7 स्मृतियां लिखी है। स्मृति माने जो स्मरण में आया उसको हमने रच दिया। तदपि जथाश्रुत जसमति मोरी। कहीं हूं देख प्रीति अति तोरी। तो मनुस्मृति जब लिखी गई तो ऋषियों ने मनु जी से कहा, महाराज आपने जो ये ग्रंथ लिखा है इस पर सामान्य मानव तो चल नहीं सकता है। मनु जी ने कहा फिर मैं क्या करूं? बोले आप तप करिए और अति मानव को प्रसन्न करिए। अति मानव कौन है? साक्षात साकेताधिपति भगवान श्री राम। इसलिए जब श्रेष्ठ लक्ष्य हो तो आदमी को थोड़े थोड़े जगह पर विश्राम नहीं लेना चाहिए। जो मार्ग में बहुत विश्राम करता है वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता है। अस्तु मनु जी जब साधना में थे मां शत्रुपा जी के साथ तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। अनेक बार आए। ब्रह्मा विष्णु शिव मांगहु बर। मांगिए क्या चाहिए, जो चाहिए ले लीजिए। बहुभांति लोभाए परम धीर नहीं चलहि, हिले नहीं प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपुरानी। भगवान जो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा परमेश्वर नारायण श्री ब्रह्म, उन भगवान की वाणी ब्रह्मवाणी ने कहा मांगे मांगे अब हम बोलते हैं। मृतक जीवावन गिरा सुहाई, शवन रंध्र हुई उर जब आई। मनीषा बेटा तुम्हारा प्रसंग है। मृतक जीवावन गिरा सुहाई, मरे हुए को भी संजीवनी प्रदान करके और जैसे आए थे वैसा बना दे, उससे भी दिव्य बना दे, ऐसी वाणी। मृतक जियावन, मरे हुए को भी जिला देने वाली वाणी सुनकर हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानो अबहि भवन ते आए। ऐसा चमक गया, ऐसा दिव्यमान स्वरूप हो गया। किसका? मनु शत्रुपा जी का। मानो घर से चल के आए हूं। पहले कैसा था? अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। अस्थि मात्र शरीर रह गया तब भी मन में आगा पाछा नहीं। और जब भगवान की ब्रह्मवाणी ने कहा तो कैसा शरीर हो गया? हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, माने सुंदर हो गया, मानो घर से चल कर आ रहे। मनु शत्रुपा जी ने हाथ जोड़ लिया और फिर
सुनाया था आपको जन्म के प्रसंग में। मनु जी ने मांगा प्रभु चाहम तुम ही समान सुत। हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं, भगवान जैसा नहीं है। भगवान जैसा कोई नहीं है। भगवान जैसा केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ने स्वीकारा आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आप जैसा, अपने जैसा, अपने आप जैसा किसको ढूंढूंगा? मैं ही आपका पुत्र हो के आऊंगा। ये सदैव ध्यान रखना है। पूरी धरती भगवान ने बनाई, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं बनाया। किसी की नाक टेढ़ी, किसी की नाक सीधी, किसी की आंख मिल जाती है तो मुंह नहीं मिलता, मुंह मिल जाते हैं तो दांत इर्र-बिर्र होते हैं, हाथ मिल जाएंगे पांव बदल जाएगा। कुछ न कुछ तो बदला है। ऐसा सांचा भगवान ने बनाया है, कोई सांचा एक जैसा फिट नहीं बैठता। इतने लोग बनाया प्रभु ने, सब अलग अलग बनाया। भगवान जैसा दूसरा नहीं। तो प्रभु ने कहा मैं ही आपका पुत्र होके आऊंगा। ऋषियों ने कहा महाराज आपका लक्ष्य पूर्ण हुआ। भगवान ही आएंगे तो आपकी स्मृति को जी के जाएंगे। और मेरे राम जी का जो अवतार हुआ वो मनु जी महाराज के स्मृति को जीने के लिए हुआ। इसलिए मेरे राम जी मनुष्य के व्यवहार को जी रहे। मनुस्मृति में जैसा मनु जी ने लिखा उसको ही भगवान ने जिया है। आजकल तो बड़ा वाद है, बड़ा विवाद है। मनुस्मृति आप अध्ययन कर लेंगे तो आपको लगेगा कोई वाद विवाद है नहीं। वस्तुतः धर्म सत्य में वाद विवाद नहीं है। वाद विवाद असत्य जब प्रारंभ होता है तो शुरू होता है। सत्य में संवाद होता, वाद नहीं, विवाद नहीं, अतिवाद नहीं, फिर कुछ नहीं, संवाद है। इसमें श्री राम कथा में 4 भक्तों के संवाद हैं। देखिए ना, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क भरद्वाज संवाद, गरुण कागभूषुंडी संवाद, पूज्यपाद गोस्वामी जी मन का संवाद। संवाद है। जहां सत्य है वहां विवाद नहीं है, जहां असत्य है वहां विवाद है। आपके जीवन में भी सत्य है तो विवाद नहीं होगा, जहां असत्य प्रवेश किया विवाद शुरू हो जाएगा। रामचरित में कहीं भी विवाद नहीं है, संवाद है। भगवान तीर्थराज प्रयाग में वास करते। क्यों? मनुस्मृति में लिखा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति को तीर्थ में जाकर एक रात अवश्य विश्राम करना चाहिए। होटल में नहीं, तीर्थ में। क्या होवे है? संयम पूर्वक विश्राम करना चाहिए। इससे पुण्यवर्धन होता है। पुण्यवर्धन से संत मिलन, और संत मिलन के पुण्य दर्शन से भगवंत मिलन। कदाचित भगवंत पहले मिल जाए तो भगवंत मिलने का भी पुण्य फल है संत मिलन। भरत जी ने भरद्वाज जी से बात कही है, दर्शन करेंगे हम आगे। भरद्वाज जी भगवान का स्वागत किए और बोले हे प्रभु, मेरा तीर्थराज बसना सफल हो गया। श्री मानस जी को खोलिए, दोहा क्रमांक अयोध्या कांड में 107 के ऊपर की तीसरी पंक्ति देखिए, चौथी। आज सफल तप तीर्थ त्याग, आज सफल जप जोग विराग, सफल सकल शुभ साधन साज, राम तुम्हीं अवलोकत आज। हे राम, वार्षिक परीक्षा न हो
तो क्या पढ़ा कैसे पता चलेगा? आजकल तो शिक्षा पद्धति ऐसी चलने वाली है कि चाहे जो पढ़े परीक्षा दे उसको फेल न करो। ये कौन सी पढ़ाई है जी? ये पढ़ाई है कि बर्बादी है समय की? जो भी पढ़ेगा उसको परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। ये परीक्षा है। कैसे पता चलेगा? हम कथा गा रहे हैं, 12 वर्ष हो गया, 14 वर्ष हो गया, ये कथा गाते गाते हमारा भगवान में कितना विश्वास है और हम जो सुना रहे हैं इसका हमारे जीवन पर प्रभाव है कि नहीं, ये इसका परीक्षण है। हमको अपनी परीक्षा स्वयं लेनी पड़ेगी कि हम गा रहे हैं जिनके चरित्र को, इनका चरित्र हमको प्रभावित करता है कि नहीं। आप सुन रहे हैं, आपको बाद में प्रभावित करेगा, हमको करता है कि नहीं। यदि हमको करेगा तो सुन रहे उनको भी करेगा। हमारे साथ जो चल रहे हैं उनको कर रहा है कि नहीं, इनको नहीं करेगा तो सुनने वाले को कैसे करेगा? ये तो बगल में है, आप तो सामने बैठे रहते। फिर टेलीविजन में जो सुन रहे हैं उनको कैसे प्रभावित करेगा? यह हमारी यात्रा का परीक्षण है, हमारा जो पड़ाव आने वाला है, लक्ष्य। हम उस रास्ते ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वरना तो चलते रहेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। भरद्वाज जी कहते हैं सकल सफल सकल शुभ साजु कब राम तुम्हें हे राम जी, यहाँ तीर्थवास का फल, जप का फल, तप का फल ये मिला कि आप श्री का दर्शन हो गया, आपका दर्शन हो गया। कई लोग कहते हैं हमको भगवान का दर्शन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए। धरती पर आपको कोई नहीं मिलेगा जो 3 ईषणाओं के बाहर होगा। लोकेषणा, पुत्तेषणा, वित्तेषणा। जिसकी पुत्तेषणा मर गई है वो वित्तीषणा में लगा है, कमा लो जितना कमाना हो। जिसका वो पूरा हो गया वो यश के चाहने में लगा है। तीनों ईशना, सुत वित्त लोक ईशना तीनी, कहा भुसुंडी जी ने, के ही कर मत इन कृत न मलिनी। ऐसा कौन है? धरती पर कोई नहीं है जो इन तीनों को पार कर गया हो। जिसने ये ठठरी पकड़ी है उसमें 3 में से 1 ईशना अवश्य होगी। संसारिक सुख, संतानिक सुख अथवा ऐश्वरिक सुख। भक्त का लक्ष्य है भगवत दर्शन, जो कि सरल है, कठिन नहीं है। भरद्वाज जी को दर्शन हुआ, हमको आपको क्यों नहीं होगा? भरद्वाज जी परमार्थ तत्व वेदता है, कहते हैं संसार में सुख की सीमा यही है कि आपका दर्शन हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी एक चाहना है आपसे, आप कृपा करके दीजिए कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। अब कर कृपा देहु पर एहु निज पर सरसिज सहज सने। आप कृपा करके दीजिए, आपके श्री चरण कमलों में मेरा मन सहज प्रेम करे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।